धुंधकारी ने अपनी मां की पिटाई कर दी एक दिन, सो मां तो कुआं में कूद के इसने आत्महत्या कर ली। 5 वेश्याओं को धुंधकारी लेके आया और धन के चक्कर में आके वेश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई से बांध के और इसके मुंह में जलती हुई लकड़ी प्रवेश करा दी। धुंधकारी की मृत्यु हो गई और साहब मरने के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी गया तीर्थ में गए और गया क्षेत्र में जाकर के अपने माता पिता और भाई के नाम से पिंड दान किया कि उनकी मुक्ति हो जाए। लौट के घर में आए, धुंधकारी ने रात्र में अपना भयानक रूप दिखाया तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, कस्तम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दिशामिमाम किंबा प्रेतः पिशाचो बा राक्षसो शीत संसनः। तुम कौन हो? कोई भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, अपना परिचय दो। धुंधकारी रोने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने बहुत बुरे कर्म किए जिसके कारण मुझे प्रेत योनि मिली है। भैया मुझे बहुत कष्ट होता है इस योनि में, आप कृपा करके मेरा छुटकारा कराओ, मेरी मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी ने कहा, अभी शांत हो जाओ, प्रातः काल में कुछ करता हूं। वो प्रेत शांत हो गया और भैया जब सवेरा हुआ तो प्रातः काल होते ही श्री गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि आप जगत के साक्षी हैं, आप कृपा करके ये बताएं कि हमारी भाई की मुक्ति कैसे हो। आहा, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान ने कह दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही, तुम्हारे भाई की मुक्ति भागवत कथा से ही संभव है और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्न होकर के श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा का आयोजन शुभारंभ किया। कई भक्त आके कथा में बैठ गए कि हम भी कथा को सुनेंगे। मंत्रों से आह्वान धुंधकारी का गोकर्ण जी ने किया तो व्यासपीठ के पास में एक बांस गड़ा हुआ था। बांस वो अंदर से पोला था, 7 ग्रंथियां बांस में, 7 गांठ थी। धुंधकारी ने विचार किया कि मैं बैठूंगा कहां, तो जाके बांस के अंदर ही बैठ गया। हवा के रूप में था, उसी में बैठ गया और बैठ के भगवान की कथा को सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो बांस की प्रथम ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6ठे दिन 6ठी और 7वें दिन तो साहब कमाल ही हो गया। ऐसी कृपा बरसी कि पूरा बांस बीच में से फट गया और भागवत भगवान की कृपा से धुंधकारी का प्रेत योनि से छुटकारा हुआ और भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। भागवत की यही महिमा है, जो जीवन में भागवत से प्रेम करने लगते हैं ना, तो ठाकुर जी उन्हें भागवत ही बना लेते हैं। बोलो राधे राधे, अपना ही रूप दे देते हैं, पार्षद बना लेते हैं। तो नारायण, धुंधकारी की मुक्ति जो ही हुई, तुरंत भगवान के धाम से विमान आ गया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी से कहा, भैया बैठो, चलो भगवान के यहां। धुंधकारी विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, रुकिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते। भागवत कथा हजारों श्रोताओं ने सुनी है और विमान केवल तुम धुंधकारी के लिए लाए हो, सबके लिए क्यों नहीं लाए? मुस्कुराते हुए भगवान के पार्षद बोले कि भेदभाव भगवान नहीं करते हैं, भेदभाव तो आपकी और हमारी भावना में हो जाता है।
श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। सुनने वालों ने भेद किया है। धुंधकारी ने कथा को सुना, फिर उसका मनन किया, चिंतन किया, तो उसकी मुक्ति हो गई। बाकी श्रोता बैठे जरूर रहे लेकिन कथा नहीं सुनी इन्होंने। अच्छा चलो वहां की बात छोड़ो, यही राम मंदिर की बात करूं। यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं, गारंटी क्या है कि सब सुन रहे हैं? बोलो राधे राधे। सब सुन रहे हैं, इसकी कोई गारंटी? कई लोग घड़ी देखते हैं, कई लोग जेब देखते हैं, कई लोगों का मिलन भी भागवत में ही होता। कोई आया तो मिलन जुलन भी होता है एक दूसरे को। ऐसे सबकी व्यवस्थाएं भगवान ने बांट रखी हैं कि बेटा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। कथा सुनने वाले कुछ ही हैं, बहुत कम है। और जो सुनने वाले हैं, विमान तो उन्हीं के लिए आता है। अच्छा एक बात और समझो, विमान का मतलब कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं आएगी आपके लिए कि कोई अलग से एरोप्लेन भगवान भेजेंगे कि उसमें बैठ के जाओ ना। और एक बात और, विमान केवल सुनने में ही अच्छा लगता है, पर सच बात यह है कि अभी हमारे बांके बिहारी विमान ला के यहां राम मंदिर में उतार दें ना, आप लोगों को बोले चलो जगह खाली हो गई ऊपर, चलो बैठो, तब भागेंगे अपने अपने घर। अभी नहीं, अरे अभी तो काम चालू किया है, अभी तो जीएसटी से थोड़ा छुटकारा मिला, आप भागे लेके। अभी तो कैसे काम चले? पहले नोटबंदी होगी तो वैसे धंधा ठप रहा। बोलो राधे राधे। ऊपर से आप भी विमान लेके अभी आ गए, कोई जाने को तैयार नहीं। वो कहते सबे हमारे लिए विमान आए, हमारे लिए विमान। अरे विमान तो तब आए जब भावना तो बने। पर विमान का मैं सच्चा अर्थ आपको बताऊं। विमान का मतलब होता है व्याकरण के अनुसार बेगतः मानः विमानः। यानी जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे मन का मान और अभिमान समाप्त हो जाए तो हम स्वयं विमान बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। हम ही विमान बन जाते हैं। जैसे बजरंग बली का नाम है हनुमान, जिन्होंने अपने जीवन से मान अभिमान को हनन कर दिया, मान अभिमान को ही मिटा दिया, वही सच्चे हनुमान। और जिसके जीवन से मान अभिमान समाप्त हो जाए वही विमान। धुंधकारी भगवान के धाम को गया, गोकर्ण जी ने पुनः भागवत सप्ताह की, सारे श्रोताओं ने बड़े भाव से कथा को श्रवण किया और अंततो गत्वा सब भगवान के गोलोक धाम को गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और भागवत के महात्म के अंतिम अध्याय में भागवत की विधि, भागवत के नियम बताए गए हैं। भागवत के नियम क्या है? भागवत कथा सुनने के नियम, अब ध्यान से सुनना। भागवत कथा सुनने के नियम इतने खतरनाक हैं कि अगर मैं आज आपको सारे नियम बता के लागू कर दूं तो कल से कोई नहीं आएगा इधर। बोलो राधे राधे। कोई सुनने नहीं आएगा। पहला नियम, निराहार रहकर के 7 दिन कथा सुनो। निराहार बोले तो कुछ भी नहीं खाने का, कुछ भी नहीं। अब बताओ, जो आदमी 7 बार दिन में खाता हो उसको कहो 7 दिन बिल्कुल नहीं खाना, तो आएगा क्या? तो आगे लिखा है आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन फलाहार नॉट फुल आहार है। फलाहार बोले तो थोड़ा, फुल नहीं। इतना खा गए कि बोला ही नहीं जाता, नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं साहब, झपकी आ रही है ना। कम खाओ, स्वल्प आहार करो। फलाहार से भी काम ना चले तो एक समय आहार ले लो, और एक समय में भी काम न चले तो दोनों समय ले लो। नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। यदि व्रत करने से कथा में मन नहीं लगता तो व्रत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस प्रकार आपका मन लगे। देखो, फलाहार करने से कथा में मन लगे तो फलाहार करके सुनो, भूखा रहने से मन लगे तो भूखे रह के सुनो, और भोजन करके मन लगे तो भोजन करके सुनो।
पर सबसे बड़ा नियम वही है कि हमारा मन कथा में लग जाए। बस कौन सा भी नियम अपनाओ, कथा में मन लगे। देवताओं का विधिवत पूजन होना चाहिए। जैसे देवता यहां विराजमान है, देवी देवता सब बैठे ना, इधर पूजा हो रही है रोज। आह्वान पूजन हो ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, विधिवत पूजन हो, कलश यात्रा हो, मंगल यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, और कथा का स्थान ऐसा हो जहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता बैठ के कथा का आनंद ले सकें। क्योंकि यह भी तो एक बहुत बड़ी कृपा है। जो कथा कराते उन पे तो हो ही रही है, पर उनके साथ साथ जितने कथा का आनंद लेने वाले श्रोता हैं, सब पर कृपा होने वाली है। बोलो राधे राधे। इसलिए नारायण सुंदर स्थान होना चाहिए। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में जितने भी उत्सव आमे, उन्हें दिल से मनाओ, दिमाग से नहीं। हम भगवान के कार्य में दिमाग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। अपने लिए तो अच्छा सब कुछ करेंगे और भगवान के लिए शॉर्टकट मार देते हैं। भगवान के लिए बड़ी समस्या है। भगवान के कार्य में दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। खूब बढ़िया धूमधाम से नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लाला को जन्मदिन मनाओ, खूब चकाचक मनाओ। या के बाद भैया फिर गिरिराज पूजा होती है, 56 भोग लगाओ गिरिराज बाबा के, चकाचक ऐसे भोग लगाओ कि गिरिराज जी आपका घर भंडार पूरा भर दें, चकाचक आनंद हो जाए। इसके बाद फिर रुक्मणी मंगल का जो भाव आता है, तो जैसे हम अपनी कन्या का दान करते हैं, कन्या दान करने का जो विधान है वो रुक्मणी मंगल में आप मनाओ। और कथा विश्राम होने पर भागवत जी का और व्यासपीठ का पूजन करो, ब्राह्मणों का पूजन करो, आशीर्वाद लो, भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा अवसर जीवन में बार बार आता रहे, ताकि भगवान कृपा वर्षे। इस भाव से हमें ये नियम अपनाने चाहिए।